हेलो एवरीवन, दिस इज सरता अग्रवाल एंड वेलकम बैक टू द अग्रवाल स्टडी पॉइंट। आज हम इस वीडियो में सॉल्व कर रहे हैं बेटा एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 11। अभी तक हमने क्या किया है, अभी तक हमने सॉल्व किए हैं क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 10 तक। ठीक है, एक्सरसाइज 2.1 की हमने प्रीवियस वीडियोस में सॉल्व किए हैं क्वेश्चन नंबर 1 टू 10। और 1 टू 10 जो क्वेश्चंस थी उसमें हमें क्या गिवन था, एक सिंगल इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमें गिवन था और उसकी हमें प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। पर यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे हमें एक एक्सप्रेशन गिवन है जिसके अंदर 3 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस यूज हुए हैं। ठीक है, और तीनों को क्या किया गया है, ऐड, और हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, बारी बारी से इन तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो हमें एक्सप्रेशन में गिवन है इनकी प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। देन उन तीनों प्रिंसिपल वैल्यूज को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, एंड ऐड करने के बाद जो वैल्यू मिलेगी दैट विल बी द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन। क्लियर है? तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं tan इनवर्स ऑफ 1 इक्वल्स टू x। कोई भी वेरिएबल में यहाँ यूज कर सकती हूँ, यहाँ पे मैंने x वेरिएबल यूज किया है। ठीक है, आप चाहे तो कोई और वेरिएबल यूज कर सकते हैं, y z u v, आप कोई भी वेरिएबल यहाँ यूज करें। मैंने इसे यहाँ पे क्या यूज किया है, tan इनवर्स 1 को मैंने क्या लेट किया है, x। क्लियर है? अब tan इनवर्स को हमने क्या करना है, राइट में शिफ्ट करना है, तो 1 यहाँ ही रहेगा और ये बन जाएगा सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, तो ये आ गया tan x। अब हमने क्या करना है, दोनों साइड, लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी सेम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बनाना है, क्योंकि हमें इसको कंपेयर करना है x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। क्लियर है? तो यहाँ पे राइट में क्या है, tan x है। ठीक है, 10 है, तो हमें लेफ्ट में भी 1 को 10 की फॉर्म में लिखना होगा। तो tan π/4 क्या होता है बेटा, tan π/4 होता है 1। क्लियर है? tan π/4 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। अब यहाँ से हम कंपेयर करें तो x की वैल्यू क्या मिल रही है, π/4, जो कि बिलोंग कर रही है -π/2 टू π/2 ओपन इंटरवल। क्या है -π/2 टू π/2 ओपन इंटरवल? दिस इज द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच फॉर द tan इनवर्स। क्लियर है? आप टेबल में देख सकते हैं कि जो tan इनवर्स फंक्शन है, ठीक है, जो tan इनवर्स फंक्शन है, इसके लिए प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या है, -π/2 टू π/2 ओपन इंटरवल। ये क्या है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है फॉर द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन tan इनवर्स। क्लियर है? नेक्स्ट वन क्या है बेटा, cos इनवर्स ऑफ -1/2। अब लेट कर लेते हैं cos इनवर्स ऑफ -1/2 इक्वल्स टू y। cos इनवर्स को राइट में शिफ्ट करते हैं तो ये -1/2 लेफ्ट में बचेगा, ये बन जाएगा cos y। दोनों साइड अब हमें cos बनाना है तो माइनस ऐसे रखते हैं, और ये 1/2 कितने पे होती है वैल्यू, 1/2 होती है बेटा cos π/3 की। ठीक है, अब क्या है, अभी कंपेयर नहीं कर सकते बिकॉज लेफ्ट में क्या है, cos से पहले माइनस है, राइट में ऐसा नहीं है। ठीक है, तो इस माइनस को यहाँ से हटाना होगा। बट cos ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा। ठीक है ना, cos ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा। cos और सीकेंट ऐसे फंक्शन है जिसमें माइनस जो है वैनिश हो जाता है। सीकेंट ऑफ माइनस थीटा भी क्या होता है, सीकेंट थीटा। तो यहाँ पे ये तो यूज नहीं कर सकते हम, क्योंकि cos ऑफ -π/3 लिखे हैं, तो हमें क्या मिल जाएगा, cos ऑफ π/3। क्लियर? और मिलना क्या चाहिए, -cos π/3। इसका मतलब जो माइनस साइन है वो π/3 के साथ तो शिफ्ट नहीं किया जा सकता। अब हमें क्या क्या यूज करेंगे यहाँ पे, हम यहाँ पे यूज करेंगे बेटा क्वाड्रेंट सिस्टम। ठीक है, अब क्या तरीका है कि क्वाड्रेंट सिस्टम में भी सेकंड और थर्ड दोनों में cos कैसा होता है, नेगेटिव। क्लियर? तो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच जो है cos इनवर्स के लिए वो क्या है, क्लोज इंटरवल 0 टू पाई। इसका मतलब 0 टू पाई फर्स्ट या सेकंड क्वाड्रेंट में आंसर आना चाहिए। प्रिंसिपल वैल्यू जो लाई करनी चाहिए वो 0 टू पाई इंटरवल के बीच में लाई करनी चाहिए, है ना, 0 टू पाई क्लोज इंटरवल के बीच में लाई करनी चाहिए। यहाँ पे वो आउटसाइड द रेंज नहीं जाना चाहिए। क्लियर है? तो थर्ड क्वाड्रेंट में आंसर नहीं आ सकता। इसको हम क्या लिखेंगे, cos ऑफ पाई माइनस π/3 लिखेंगे। क्लियर है? ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि जब इसको सॉल्व करेंगे तो पाई पे नो चेंज, तो ये क्या बनेगा, cos π/3। ठीक है, ये क्या बनेगा, cos π/3। अब पाई माइनस कर रहे हैं तो किस में जा रहे हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड में cos कैसा होता है, नेगेटिव। तो ये क्या बनेगा, सॉल्व करके -cos π/3। तो -cos π/3 को हम क्या लिख सकते हैं, cos पाई माइनस π/3 लिख सकते हैं। अब हमने क्या करना है, ब्रैकेट में जो है इसे सॉल्व करते हैं बाय यूजिंग एलसीएम। ठीक है, बाय टेकिंग एलसीएम इसे हमें सॉल्व करना है। तो ये बन जाएगा बेटा 2π/3 इक्वल्स टू में cos y। क्लियर है? अब हम कंपेयर करें तो यहाँ से हमें y की वैल्यू क्या मिल रही है, 2π/3, जो कि बिलोंग कर रही है क्लोज इंटरवल 0 टू पाई। और ये क्लोज इंटरवल 0 टू पाई क्या है, दिस इज द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच फॉर द cos इनवर्स। नेक्स्ट वन क्या है बेटा, नेक्स्ट है साइन इनवर्स ऑफ -1/2। इसको लेट कर लेते हैं हम z। ठीक है, अब यहाँ से क्या रहेगा, साइन इनवर्स को शिफ्ट करना है राइट साइड में, तो ये साइन z हो जाएगा। अब ये माइनस और 1/2 वैल्यू होती है बेटा साइन ऑफ π/6 की।
क्लियर है? किसकी वैल्यू होती है साइन ऑफ पाई बाय 6, कितना होता है 1/2। अब इसको हम यहाँ शिफ्ट कर सकते हैं पाई बाय 6 के साथ माइनस को, ठीक है। माइनस साइन पाई बाय 6 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन ऑफ माइनस पाई बाय 6। हमने माइनस को कहाँ शिफ्ट कर दिया है, पाई बाय 6 के साथ, क्योंकि साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा। क्लियर है? साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा। तो साइन ऑफ माइनस पाई बाय 6 को हम सॉल्व करें तो क्या आएगा, माइनस साइन पाई बाय 6। तो इसको हम ये लिख सकते हैं। क्लियर है? अब यहाँ से कंपेयर करें तो जेड की जो वैल्यू आएगी बेटा वो क्या आएगी, माइनस पाई बाय 6 आएगी, जो कि बिलोंग कर रही है माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2 क्लोज इंटरवल, माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2 क्लोज इंटरवल। और ये किसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है, ये है साइन इनवर्स एक्स की। ठीक है, जो साइन इनवर्स फंक्शन है उसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है वो क्या है, क्लोज इंटरवल माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2, और माइनस पाई बाय 6 जो है इस इंटरवल में लाई कर रहा है। क्लियर है? अब हमारे पास जो तीनों इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं जो इसमें यूज हुए एक्सप्रेशन में, उन तीनों की वैल्यूज आ गई हैं। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, उन वैल्यूज को पुट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे पुट करेंगे तो बेटा ये बन जाएगा पाई बाय 4। ठीक है, फर्स्ट क्या है, फर्स्ट एक्स की जो वैल्यू हमने एक्स किसको लेट किया था, tan इनवर्स ऑफ 1 को, और उसकी वैल्यू क्या आई थी, पाई बाय 4। नेक्स्ट जो वैल्यू आई थी वो है 2 पाई बाय 3, और जो नेक्स्ट वैल्यू आई है बेटा वो आई है माइनस पाई बाय 6। ठीक है, इसके बाद हम सॉल्व करें फर्दर तो ये बनेगा पाई बाय 4 प्लस 2 पाई बाय 3 एंड प्लस माइनस मल्टीप्लाई होके आ जाएगा माइनस, और ये आ गया पाई बाय 6। अब हमने क्या करना है, एलसीएम लेना है, 4 3 जा 12 और ये बन गया 3 पाई, प्लस 3 4 जा 12 एंड 4 2 जा 8 पाई हो गया ये, माइनस 6 2 जा 12 और ये आ गया 2 पाई। इसको फर्दर सॉल्व करें तो 11 माइनस 2 ये आ गया 9 और ये आ गया पाई बाय 12। ठीक है, फर्दर सॉल्व करते हैं तो ये बन जाएगा बेटा 3 पाई बाय 4। नाउ दिस इज द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन।